67वीं बीपीएससी की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। बिहार में इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। बता दें आपको कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर कहा कि जिन लोगों ने परीक्षा दी है उनको 5,000 मुआवजा देना चाहिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी इस बात की हमें जानकारी मिली है, जब हम जाएंगे तो पूछेंगे। बात करते हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। बीपीएससी की परीक्षा लीक हो रही है। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि आप लोग के शासनकाल में तो बीपीएससी के अध्यक्ष जेल जाते थे। बेशर्म सत्ता में बैठे हुए लोगों ने अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो ये पाप जो हुआ है इसको धोने का कोई उपाय करना चाहिए। चुल्लू भर पानी में जा कर के डूब मरना चाहिए जो लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे अगर हमारे यहाँ होता था तो उसको जेल भेजा जाता था, और आपके यहाँ क्या हो रहा है? आपके यहाँ उसे बचाया जा रहा है। कैसा खेल किया है? सरकार के सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और सरकार को अब इसका जवाब देना पड़ेगा सीधे तौर पर। इसके लिए सरकार गुनाहगार है। नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है, ये अब कुछ बचा नहीं है। सरकार को अगर थोड़ी सी भी शर्म लोक लाज हया होगी तो सरकार को तो चेहरा नहीं दिखाना चाहिए और गुनाह कबूल करना चाहिए। अब देखिए बेशर्मी की प्रकाष्ठा। 17 वर्षों से ये खेल गंदा कर रहे हैं। परीक्षार्थी जो 6 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में कर दिया। ठीक ही तेजस्वी यादव जी ने कहा बेचारे दूर दराज से आए, परेशानियों का सामना किया, 5,000 रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। ये बीपीएससी का नाम ही उन्होंने अच्छा दिया है, बिहार राज्य लीक आयोग। जब सरकार के अधिकारी पदाधिकारियों का पोस्टिंग ही पैसा लेकर होगा तो भला वो भ्रष्टाचार तो करेंगे ही। आपके शासनकाल में तो मुख्यमंत्री आवास से ही होता था ये। अरे हमारे शासनकाल में जो विश्वविद्यालय बना, जो अस्पताल बना, उसके बाद कोई सरकार ये 17 वर्षों में बना पाई? हमारे शासनकाल में जो होता था वो देश और दुनिया में इस तरह की जगहसाई भद्द नहीं पीटी थी जो अभी नाक कटवा दी पूरे देश में। क्या सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है बीपीएससी का। भला जब उसी का ये हश्र है, वहीं ये खेल हो रहा है, तो बाकी जगह तो भगवान ही मालिक है। अब सरकार में बैठे लोग दलील दे रहे हैं कि उस शासनकाल में 17 साल में जब बीपीएससी परीक्षा का ये हाल कर दिया, हवा के झोंके से 1700 करोड़ का पुल उड़ गया, कभी कुछ हो गया, कभी अनोखा सब चीज़ हो रहा है भाई बिहार में। और ये सरकार में बैठे लोग अभी भी माफ़ी मांगना चाहिए। पहले उन जो 6 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटका दिया, वो बेचारे अब फिर कब परीक्षा होंगे, क्या होंगे? अब तो छात्रों नौजवानों का तो पूरा लगता है इस सरकार ने भविष्य अंधकार में करने का ठेका ले रखा है। अच्छा ये बताइए, कह रहे हैं कि पहले की सरकार में क्या शासनकाल में कितना जो कहा जाए कि पर कैपिटा इनकम थे और अभी की स्थिति में क्या है? देखिए ये सब जो पर कैपिटा इनकम और ये बताने वाले लोगों से पूछिए। नीति आयोग का रिपोर्ट तेजस्वी यादव जी बनाते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी बनाते हैं। नीति आयोग का रिपोर्ट तो उन्हीं की सरकार डबल इंजन की बना रही है। उनमें फीसदी बिहार को दिखाया जा रहा है। गरीबी में, कुपोषण में हर जगह वो टॉप कर रहे हैं। न विश्वविद्यालय बना, न अस्पताल बना, न कुछ बना, न एक कल कारखाना खुला जो कहीं नहीं खुलता, जिससे नुकसान ही नुकसान होता है। एथनॉल कल ला करके खोल दिया, उसी पर फिर थपथपा रही है सरकार। ये सरकार अपनी नकारेपन का जो ये उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसको माफ़ नहीं किया जाएगा। गुनाह के लिए गुनाहगार सरकार है और सरकार को सूद और ब्याज के साथ खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सारे बीमारियों का अब इलाज ठीक से किया जाएगा ये पेपर लीक होने के बाद, और सारे बीमारी की एक दवाई। चलिए, सारी बीमारी की एक दवाई सरकार की करेंगे जल्द विदाई। मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं। देखते हैं कि आखिरकार आगे क्या कुछ होता है। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।